केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ हैं। सर, आज के बजट में मिडिल क्लास को उम्मीद थी, काफ़ी हद तक वो पूरी हुई। महिलाओं को, गरीबों को लेकर भी कई घोषणाएं की गई है। आपके पास भारी उद्योग का मंत्रालय है, आपके मंत्रालय को इस बजट से क्या क्या मिला? हमारे मंत्रालय को प्रत्यक्ष तो हमारी फेम टू स्कीम जो बैटरी चालित गाड़ियों को 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और हैवी जो बसेज हैं उनको सपोर्ट देती है, उसका बजटरी सपोर्ट माननीय मोदी जी को, माननीय आदरणीय निर्मला जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट की इस पॉपुलर स्कीम का जो पिछले साल 2908 करोड़ का बजट था उसे बढ़ा करके 5172 करोड़, जस्ट डबल उसको कर दिया है। उससे इस मूवमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। साथ में ये जो और क्रांतिकारी काम किया, कस्टम ड्यूटी जो लिथियम बैटरी की घटाई गई है, तो अपने आप में इस ईवी गाड़ियों का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है बैटरी, लिथियम बैटरी। उसी से दाम उसके महंगे होते हैं, तो उसके जब कस्टम ड्यूटी कम होगी तो ईवी बैटरी, लिथियम बैटरी सस्ती होगी, तो गाड़ियों तक जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी पहुंच बढ़ेगी। अभी इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे डिपार्टमेंट को ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट मिलेगा 2 कारणों से। हाइड्रोजन मिशन पर भी हमारा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन मिशन का जब काम मूवमेंट बढ़ेगा, जिस पर इस बार इतना बड़ा क्रांतिकारी बजटरी सपोर्ट दिया गया है, तो अपने आप में हमारे विभाग के काम को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जब ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए पहली बार इतना बड़े पैमाने पर बजटरी सपोर्ट दिया गया, तो बजटरी सपोर्ट से जो पहले गाड़ियां लोग सोचते थे क्यों हम 15 साल पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराएं, हमें तो लोहे लकड़ का दाम मिलेगा। अब उनको जब बजटरी सपोर्ट से पैसा दिया गया, वो गाड़ियाँ स्क्रैप कराएंगे कि जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ आम के दाम और गुठलियों के दाम, तो आम भी मिले और गुठली का भी दाम मिले, तो उनको उसका दाम मिलेगा और उसके साथ उस पैसा भी मिलेगा, तो फिर उनको नई गाड़ी लेने का अवसर मिलेगा। और नई गाड़ी में निश्चित है कि फिर बैटरी चालित गाड़ी की तरफ वो तेज़ी से भागेंगे, क्योंकि उसमें वो प्रदूषण मुक्त भी रहेगा और चार्जिंग बेस पर रहेगा, तो पेट्रोल डीजल के खर्चे से भी बचेंगे। तो ये सारा, और उससे हमारा दूसरा जो लाभ होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जब स्क्रैप होंगी पुरानी गाड़ियाँ तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। तो अपने आप में हर तरह से बजट हमारे डिपार्टमेंट के कार्य दायित्वों को बढ़ावा देने वाला बजट है, और हम सब उसमें माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तेज़ी से काम करेंगे। तो जो आपके मंत्रालय का बजट बढ़ा है, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि जैसे कि लिथियम बैटरीज के इंपोर्ट पर भी ड्यूटी कम की गई है, तो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो सकते हैं? निश्चित तौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। अब इसके सारे चीज़ों का अध्ययन कर आगे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सर, विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए क्या उपाय हैं सरकार ने नहीं बताया, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे उसको लेकर कुछ नहीं बताया गया, और ये चुनावी बजट है, ये विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के सरकार ने बजट तैयार कर दिया। को मैं स्पष्ट सलाह दूंगा, अपनी आंखें खोल ले। जनादेश से चुनी हुई सरकार लगातार 9 साल से काम कर रही है, और जिस जनादेश को पाया उस पर काम किया, ईमानदारी से काम किया। जनता ने पहले से भी ज़्यादा बड़े जनादेश से 2019 में भेजा, और 2019 में जो जनादेश मिला लगभग 4 साल से उसी पर 100% काम कर रहे हैं। और जनादेश से ही सरकारें बनती हैं, चुनाव में ही जनादेश मिलता है। उसी जनादेश पर सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं, और जनता को मोदी पर, मोदी सरकार पर, राजग गठबंधन पर 100% भरोसा है। विपक्ष आराम से टिप्पणियां कर ले, अपनी भूमिका कुछ 2-4 शब्दों में निभा ले। जनादेश पुनः भाजपा और राजग गठबंधन मोदी के पक्ष में बहुत बड़े पैमाने पाने वाला है। सारे समाज को ये सपोर्ट देने वाला सबकी समृद्धि का बजट है। मतलब अगले साल जो आम चुनाव हैं उसमें भी इस बजट का फायदा होगा, जनता सरकार यानी कि बीजेपी को वोट करेगी। आप देख लीजिए, 19 से भी बढ़ के वोट करेगी। ये जनता देख रही है कि वो जनता केवल 2024 में नहीं वोट करेगी, 2029 में भी वोट करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनता पहली बार काम करने वाली सरकार पा गई है। तो काम करने वाली 2024 तक ही मत सोच के चलिए। वो देख रही है कि जो आदमी लाल किले से जो बोलता है, कल विपक्ष को सोचना चाहिए कि जब राष्ट्रपति जी के भाषण में सरल शब्दों में
8-9 साल की सारी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आगे का आह्वान किया गया। जनता देख रही कि ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले से जो बोलता है 100% उसकी डिलीवरी होती है। तो उसने कहा है कि हम भारत को विकसित देश बनाएंगे दुनिया की तुलना में, तो मजबूती से देश को आगे बढ़ा रहा है। तो इसी के संग खड़ा होना है देशवासी। तो देश से प्रेम करते हैं ना, वो किसी दल से प्रेम नहीं करते। तो देश को जो आगे ले जा रहा है उसके संग देशवासी खड़े हैं। आप 2024 नहीं 2029 तक का भी आप हम सब मिलेंगे आनंद जी, और 2029 तक ईश्वर सबको स्वस्थ रखे और आप देखते जाएंगे, उसके आगे भी चलते जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से मुनीष भल्ला के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।